So as we discussed the atrial septal defect, ventricular septal defect and patent ductus arteriosus in a cyanotic part which comes in left to right shunt. Then in obstructive lesion we had a discussion on aortic stenosis and pulmonary stenosis, which I will give in link in description. Then we are going to discuss coarctation of aorta obstructive lesion part. So we will discuss what is coarctation of aorta, then its clinical features, then diagnostic criteria and then management part. So what is coarctation of aorta? So the narrowing of the aorta occur in the region where the ductus arteriosus joins the aorta, that is at the isthmus just below the origin of left subclavian artery. So जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस करा कि जहाँ से डक्टस आर्टेरियोसस ज्वाइन करती है एओर्टा को, उस रीजन में एट द इस्थमस जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जहाँ से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का ओरिजिनेट होता है, उसके इस्थमस जंक्शन पे एओर्टा का नैरोइंग होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा. सो अगर एओर्टा का नैरोइंग हो रहा है तो ब्लड सप्लाई जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ प्रेशर जो रहता है ब्लड का वो इंक्रीज होएगा, एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, क्योंकि आर्च ऑफ एओर्टा से जो आर्टरी सप्लाई करती है, वो जो आर्टरी ओरिजिनेट होती है वो अपर बॉडी को सप्लाई करती है, एंड डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को. सो ब्लड मे ट्रैवल टू द डक्टस आर्टेरियोसिस ड्यू टू प्रेशर and may go to the pulmonary artery, then into lungs and then returns into the left ventricle, then aorta and repeats the cycle. So प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो डक्टस आर्टेरियोसस है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. प्रेशर इंक्रीज होएगा तो वहाँ से ब्लड फ्लो करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि वो ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में. अगर पल्मोनरी आर्टरी में अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड का फ्लो होएगा पल्मोनरी आर्टरी में, उसके बाद वो जाएगा लंग्स तक. लंग से फिर से वो रिटर्न आएगा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल. उसके बाद में एओर्टा से जाके फिर से वो अगर प्रेशर इंक्रीज ही रह रहा है तो वो डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू फिर से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. देन दिस साइकिल रिपीट्स. देन वी विल गोइंग टू डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स. सो एज वी डिस्कस कि इसमें अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिलेगा कि नोज ब्लीडिंग. अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो नोज ब्लीड हो सकता है. सेरेब्रल हीमोरेज कैन बी सीन. देन एब्सेंस ऑफ फीमरल पल्स और वीक फीमरल पल्स. देन हाइपरटेंशन इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हाइपोटेंशन इन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. देन वीक फीमरल पल्स एंड डिलेड इन कंपैरिजन विथ रेडियल पल्स. सो फीमरल पल्स बहुत वीक हो जाएगी और रेडियल पल्स बहुत रैपिड रहेगी. देन सिस्टोलिक मर्मर कैन बी सीन. देन वी विल गोइंग टू डिस्कस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. सो फिजिकल एग्जामिनेशन कैन बी डन. देन एक्सरे में देखेंगे इट मे शो द चेंजेस इन द एओर्टा. देन ईसीजी, देयर इज चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. Then left ventricular hypertrophy can be seen due to increased blood pressure. Then we are going to discuss management part. Then first we will discuss medical management. So first is prostaglandin. अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि एओर्टा में प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है. अब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस से ब्लड जा रहा है, तो वो अच्छी बात है. एटलीस्ट एओर्टा में प्रेशर तो कम हो रहा है, तो वो डग जो है वो क्लोज ना हो, इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन शुरू रखेंगे, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है. अगर ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेगी तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो रिलैक्स होएगा, उसमें से ब्लड पास करेगा पल्मोनरी आर्टरी में. सो जैसे कि एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में भी जाएगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड में. सो दिस इज प्रोस्टाग्लैंडिन थेरेपी. देन वी विल गिव एंटीबायोटिक स्टार्ट रख सकते हैं टू रिड्यूस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. देन सेकेंड इज सर्जिकल मैनेजमेंट. सो करेक्टिव सर्जरी कर सकते,
patch aortoplasty can be done. So this is all about coarctation of aorta.